राधे राधे सभी को। तो आज है तीज और देख सकते हैं जीजा जी कितने प्यार से और सुंदर तरीके से दीदी के हाथों पे मेहंदी लगा रहे हैं। दोस्तों, दीदी और जीजा जी का पहला तीज करने जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा साथ साथ चलते हुए। इधर माँ है, फुआ है, सब पूजा का तैयारी कर चुके हैं। देखिए थाल वाल सज गया है, पंडित जी है। तो देख सकते हैं पूजा प्रारंभ हो चुका है, पूरा सब कोई बैठ चुके हैं। ऐसे श्री पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक सुनिए आप लोग। पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से के परिश्रम से, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान बताइए। हे प्रभु, किस का व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहे आप जिस मांगू आपको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको ये व्रत जो मेरा पवित्र और सिखाने योग्य है, लेकिन हमारे प्रेम के वसीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों के मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के अनुसार तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। ये वृत्तांत से मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में से हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, गिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से उतरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस प्रकार के कितने शिखर ऐसे हैं जिनमें सटीक रत्न और गजमणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर से हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बची रही और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रही। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दूं। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, आप यह संदेश लेकर आए। मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान को इतनी बात सुनकर मुंडराज नारद आकाश में विलीन हो गए। ये पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद से भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने अपना विचार विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पूजा कहा, हे पुत्री, मैं एक तुम्हारी विष्णु को देना था। तब पिता की बात सुनकर तुम बिन उत्तर दिए ही अपनी सखी घर चली गई और जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप देखकर सखी के पास आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी क्यों दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरे जो कुछ अभिलाषा है उसे तुमने प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं इसे शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिता को पता भी न सके। ऐसे सलाह कर तुमने वन में जा पहुंची और पिता घर खोजने लगे। दूती द्वारा खबर लेने के लिए लड़ने लगे, कौन देवता है पिता मेरी पुत्री को हार ले गया है।
और मणिमन का नाम जी आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपने पुत्र भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचकर हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब बेहोश हुआ तो पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छित का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले रहा है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह खा गए होंगे। आया मेरी बेटी कहाँ चली गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कर वो भाई के धोखे से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे और इस वन की सिंह भालू हिंसक जंतु ने बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने साथियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहाँ नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। उस कंदरा में आश्रय बना लिया था तुम और मेरी एक बालुका में प्रतिमा बनाकर अपने साथियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भगवान शुक्ल पक्षी हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्ति तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया तो रात भर जाकर गीत दिखा दी, मुझे प्रसन्न करने से बिताया। इस प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचते मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ इस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते हुए पहुंचे। चार दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल उठे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समय पहुंचते गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो किनारे देखी। देखते ही उन्होंने उन्हें छाती पर लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह दाग जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने कर दिया, हे पिताजी मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथ सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी थी, इसलिए मैं कहाँ चली आई, यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया, हे पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। तुम्हें अपने साथ ले भर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए, इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझ पर यह व्रत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरिताली का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरिताली का नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु आपने नाम तो बताया, आप विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी जो स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ, जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है यह यत्नपूर्वक व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उस रंग बिरंगे कपड़ों से चंदवा लगाए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवाए। फिर संत मेरी मृदंग आदि जाके बहुत से लोग एकत्रित होकर चक्र के मंगलाचरण करते हुए मंडप में पार्वती जी और शिव जी का प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर पूजा करें। रात को जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनका नारियल, सुपारी, जमीन, नींबू, लौंग, अनार आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। इस व्रत में इस ऋतु में जो फल फूल मिले विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपावली से पूजन प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, उस अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपी आपको नमस्कार है। हे शिवरूपी आपको सदा नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवादिनी संसार से भय मुझ दिन रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य को सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्र से पार्वती जी और शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधिपूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, भव, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि को कुछ और संकल्प करें। हे देवी दो स्त्री इस प्रकार पूजा करती है वो सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंधा रहती है और बार होना पड़ता है। वह सदा पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाती सदा दूध भोगना होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में भोगना पड़ती है। इसको अन्न खाने से सुखी, फल खाने से बंधिया, पानी पीने से जॉब, दूध पीने से सापिन, मांसाहारी होने से भागी, दही खाने से बिल्ला, मिठाई खाने से चीटी, सब कुछ खाने से मक्खी। उस रोज सोने से गरीब पति को धोखा दे से मुर्गी। इसलिए हर स्त्रियां यह व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा और बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है और वह सब बनने लगती है। जो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है, सब उसे इस प्रकार संसारिक हो और शायद मुक्ति मिल जाती है। इस हर तरीका के व्रत का कथा मात्र सुन लेने से ही प्राणी को 1000 वर्षों में और सैकड़ों वाजपेयी प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह सब व्रतों से उत्तम व्रत बताया जिसके कारण से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसे कुछ संशय नहीं। ऐसा भक्ति जैसी पार्वती की जय हो। ये व्रत सबसे सरल तो अब आरती प्रारंभ हो रहा है।
Ada gitu yang jadi wilayah. पार्वती पदे हर हर महादेव। देखिए तिलक लगाया जा रहा है दीदी के द्वारा। ये भर भर के आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इधर दादी फुआ और माँ सब मिलके गीत गा रही है तीज पूजा का। चित्रा साड़ी